नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कथा भागवत पुराण से ली हुई है। प्राचीन काल की बात है। एक महाराजा हुए मनु। उनकी एक बहुत सुंदर बेटी थी देवहूति। उसका विवाह उन्होंने ऋषि कर्दम से कर दिया और विवाह के पश्चात देवहूति ने अपने पति ऋषि कर्दम की बड़ी सेवा की और लगातार अपने पति की सेवा में लगे रहने के कारण देवहूति बड़ी ही कमजोर हो गई। उसका रूप सौंदर्य सभी नष्ट हो गया। यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि ऋषि कर्दम ने विवाह के पहले ही शर्त रखी थी कि जब तक देवहूति के संतान नहीं होगी तभी तक वे अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ में रहेंगे और संतान होते ही वे वन की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार से ऋषि कर्दम हमेशा तपस्या में ही लगे रहते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी के बारे में विचार ही नहीं किया। एक दिन अचानक ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, तुमने मेरी जो सेवा की है उसके कारण मैं इतना ज्ञान और तप की शक्ति प्राप्त कर सका हूँ। इसलिए मेरे ज्ञान, मेरे तप, मेरी योग्यता में तुम्हारा भी अधिकार है और यह अधिकार तुम्हारा पूरे जीवन भर रहेगा। इस पर ऋषि पत्नी देवहूति ने कहा, आपने विवाह पूर्व कहा था कि मेरे गर्भवती होने तक आप मेरे साथ गृहस्थ सुख का भोग करेंगे, किंतु अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब उस विषय की पूर्ति हो जानी चाहिए और कृपा करके आप उबटन, गंध मतलब खुशबू, जिसे फ्रेग्रेंस बोलते हैं, आदि मंगा लीजिए, जिससे मिलन की इच्छा में मेरा दुर्बल शरीर आपके अंग के संग के योग्य हो सके, क्योंकि मैं आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ तथा मेरे और आपके मिलन के लिए एक नया भवन भी तैयार हो जाए। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुरंत अपने योग से एक विमान रच दिया। रचा गया विमान बहुत सुंदर था। वह विमान कई प्रकार के रत्नों से सजा हुआ था। उस विमान में रंग बिरंगे रेशम के पर्दे लगे हुए थे। विमान फूल मालाओं से भी सजा हुआ था। विमान में भंवरों का संगीत भी गूंज रहा था। विमान कई मंजिल का था। एक के ऊपर एक कई कमरे थे। कमरे में सजी हुई शैया, पलंग और आसन रखे हुए थे। विमान के अंदर दीवारों पर शिल्प रचनाएं, सुंदर सुंदर प्राकृतिक चित्र बने हुए थे। विमान का फर्श पन्ना का था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनी हुई थी। विमान में जो कमरे थे उनके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे। उस किवाड़ में कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। जब ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी को विमान दिखाया तो विमान को देख कर के भी देवहूति के ऊपर कोई प्रसन्नता नहीं हुई। तब ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, तुम स्नान करके विमान में आ जाओ। जैसे ही देवहूति ने सरोवर में प्रवेश किया और अपना सिर धोने के लिए सिर को पानी यानी जल के नीचे किया तो वहाँ देखा कि एक आलीशान महल था। यह आलीशान महल भी ऋषि कर्दम ने अपने योग से पैदा किया था और महल में 1000 कन्याएं थी। देवहूति को देखकर वे सभी कन्याएं देवहूति को नमस्कार करती हैं और उसी मुद्रा में खड़ी हो जाती हैं और देवहूति से कहने लगती हैं कि हम सभी आपकी दासियां हैं। और फिर उन कन्याओं ने देवहूति को स्नान कराया और चमकदार नए वस्त्र पहनाए। जब ऋषि पत्नी देवहूति का श्रृंगार पूरा हो गया तो देवहूति ने अपने पति ऋषि कर्दम का जैसे ही स्मरण किया तो तुरंत कर्दम ऋषि वहाँ खड़े हुए दिखे। वहाँ सुंदर महल, 1000 दासियां अपने पति को देखकर देवहूति को अपने पति की तपस्या पर गर्व होने लगा, क्योंकि यूं तो ऋषि कर्दम के पास में एक कुटिया के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी की सेवा से वे इतने प्रसन्न थे कि अपने प्रति पत्नी की जितनी भी वो मनोकामना पूर्ण कर सकते थे, उनको खुश कर सकते थे, उसके लिए पत्नी ने ये सारे योग से अपनी सिद्धि से इतने रचना की।
ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी को देखा तो उनकी पत्नी पहले की भांति ही सुंदर हो गई, उतनी ही आकर्षक दोबारा से हो गई। तो ऋषि के आनंद का ठिकाना न रहा। फिर ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी को बड़े ही प्रेम से विमान पर चढ़ाया और ऋषि ने लंबे समय तक अपने पत्नी के साथ विहार किया। यह जो समय था देवहूति के लिए भी बड़ा ही आनंददायक था। विमान से सभी लोगों को घुमाने के बाद विमान ऋषि के आश्रम में लौट आया। आश्रम में आकर ऋषि कर्दम ने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर लिया, अपने 9 हिस्से कर लिए और अपने 9 रूपों के साथ पत्नी देवहूति को रति सुख प्रदान किया। इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विवाह करते हुए भी वह सैकड़ों वर्ष बहुत थोड़े समय के समय लगा। समय आने पर देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनका विवाह भी महान ऋषियों के साथ हुआ और देवहूति ने बार बार अपने पति के महान तपस्वी होने पर गर्व महसूस किया। यह सभी प्रभाव ऋषि कर्दम द्वारा की गई तपस्या का था, लेकिन ऋषि कर्दम आखिरी तक ये नहीं भूले कि उनकी तपस्या तभी साकार हो सकी जब उनकी पत्नी यानी महाराज मनु की पुत्री देवहूति ने उनकी लगातार अपने ऊपर बिना ध्यान दिए लंबे समय तक पूरी सेवा की है। उसके परिणाम में उन्होंने देवहूति को आत्मा तक से प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार से पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति मिलन, एक दूसरे के प्रति खुश करने का भाव यह भागवत पुराण से ली हुई कथा में आता है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।